किस्त नंबर 8 मेरे अंदर की अनाया। पिछली किस्त का खुलासा। हारून और अनाया के दरमियान आए फासलों ने उनके रिश्ते को आजमाया, लेकिन मोहब्बत और सच्चाई ने एक बार फिर उन दोनों को जोड़ दिया। जैद की साजिशें दम तोड़ गईं और एक नई किताब के साथ अनाया ने अपनी पहचान सिर्फ एक बीवी या महबूबा की नहीं, बल्कि एक मुकम्मल औरत की हैसियत से भी कायम कर ली। आगाज आईना जो सच दिखाए। इस्लामाबाद की सुबह कुछ खास थी। अनाया आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। न वो सादा सी लालकी थी जो लाहौर के एक घर में चुपचाप ख्वाब संभालती थी, न ही वो सिर्फ हारून की मोहब्बत थी। अब वो एक नामवर मुसन्निफा थी, एक बोलती हुई आवाज और एक जिंदा ख्वाब। लेकिन क्या वो अपनी असल जात को पहचान पाई थी? क्या इस अनाया उसे कभी मुलाकात हुई जो उसके अंदर रहती थी? एक टीवी इंटरव्यू, सवाल जो दिल को चाहो जाए। अनाया को पीटीवी होम के एक अदबी शो में मदऊ किया गया। मेजबान ने सवाल किया, आपकी तहरीरों में औरत सिर्फ मोहब्बत में गुम नहीं बल्कि खुद मुख्तार दिखाई देती है। क्या ये आपका तजर्बा है या ख्याल? अनाया खामोश हो गई। फिर इसने नजरें कैमरे की तरफ की। ये मेरा तजर्बा भी है, और हर इस औरत का भी जो मोहब्बत के बाद खुद को खो देती है। मैं हारून से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ हारून की नहीं, मैं खुद की भी हूँ। अगर मैं सिर्फ मोहब्बत में गुम हो जाती तो शायद लिखना छोड़ देती, लेकिन मेरे अंदर की अनाया मुझे हर बार कलम पकड़ने पर मजबूर करती है। शो के बाद सोशल मीडिया पर अनाया का क्लिप वायरल हो गया। घर में खामोशी और एक मुकालमा। हारून घर में खामोश बैठा अनाया का इंटरव्यू देख रहा था। इसे फख्र भी था और एक अनजाना सा एहसास भी। अनाया घर लौटी तो हारून ने कहा, कभी कभी मुझे लगता है तुम बहुत दूर निकल गई हो, तुम्हें मेरी इतनी जरूरत नहीं रही। अनाया मुस्करा कर बोली, हारून, जो औरत खुद को पहचान ले वो रिश्तों को निभाने में और बेहतर हो जाती है। मैं आज भी तुम्हारी हूं, लेकिन अब मैं खुद भी हूं, और यही मेरी असल ताकत है। मेरे अंदर की अनाया। एक नई किताब। अनाया ने अपनी नई किताब पर काम शुरू किया। उन्वान था, मेरे अंदर की अनाया। ये एक ऐसी औरत की कहानी थी जो मोहब्बत भी करती है, रूठती भी है, खुद पर सवाल भी उठाती है, और खुद को हर बार नया जन्म देती है। हारून ने एक दिन चुपचाप अनाया की डायरी पढ़ ली। डायरी के एक सफ़े पर लिखा था, मोहब्बत मुझे मुकम्मल नहीं करती, मैं मुकम्मल हूं तभी मोहब्बत को सही समझ पाई हूं। एक तकरीब, एक आवाज। अनाया को फीमंजम एंड आर्ट्स फेस्टिवल में दावत मिली। वहां इसने एक नज्म पढ़ी, मैं वो हूं जो हर सदी में कहानी बनी, कभी सीता, कभी लिल, कभी जुलेखा, कभी राबिया। मैं वो हूं जो मोहब्बत में भी खोई, लेकिन खुद को कभी मरने ना दिया। मैं अनाया हूं, मैं खुद हूं। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। हारून ने पहली बार अनाया को एक नई रोशनी में देखा। एक शाम सिर्फ 2 लोग। इसी रात हारून ने अनाया को छत पर बुलाया। चांदनी रात, नर्म हवाएं। हारून ने कहा, अनाया, आज तुमसे फिर मोहब्बत हो गई है। इस बार तुम्हारी रोशनी से, तुम्हारे वजूद से, तुमसे जो तुम हो। अनाया ने हारून की आंखों में देखा, और मुझे तुमसे जो मुझे संभालते हो हर बार। किस्त 8 का इख्तिताम। यह किस्त सिर्फ अनाया की खुदी की किस्त नहीं, ये हर औरत की आवाज है जो रिश्तों को निभाते हुए खुद को फरामोश न करे। क्योंकि जब एक औरत खुद को पहचान ले तो वो न सिर्फ मोहब्बत बल्कि दुनिया को भी संवार सकती है।